See, but the thing is, I don't post, and I have no followers. So what's the point? Like, I just have that handle so I can follow Mashable. But other than that, I have nothing. You know, so there's no point. But never say never. You know, I could come. I could make my account public. But as of right now, I'm okay. You know, I'm doing decently without social media. But like I said, never say never. Hey everyone, welcome back to the channel. Today let's talk about Ranbir Kapoor and one of the most mysterious chapters of his dating life. हमेशा से रणबीर की इमेज बॉलीवुड के अल्टीमेट कैसेनोवा की रही है। जिस भी एक्ट्रेस के साथ उनका नाम जुड़ा, अफेयर के रूमर्स ऑलमोस्ट ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गए। फ्रॉम सोनम कपूर, नरगिस फाकरी, श्रुति हसन, और फिर आए वो 3 रिलेशनशिप्स जिनके बारे में सब बात करते हैं, दीपिका पादुकोण, कटरीना कैफ और फाइनली आलिया भट्ट। ये 3 नाम तो ऑलमोस्ट हर बार रणबीर की लव लाइफ में डिस्कस होते ही सामने आ जाते हैं, लेकिन इन तीनों के बीच एक चैप्टर ऐसा भी था जिसके बारे में लोग बहुत कम बात करते हैं, लेकिन जिसकी मिस्ट्री शायद सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, एंड दैट इज़ माहिरा खान, पाकिस्तानी सुपरस्टार और शायद रणबीर कपूर की लाइफ का वो रिलेशनशिप जो कभी ऑफिशियल रिलेशनशिप बना ही नहीं, या शायद बना था लेकिन सर्कमस्टेंसेस की वजह से कभी पब्लिक ही नहीं हो पाया। आज भी लोग डिवाइडेड है। एक ग्रुप मानता है कि माहिरा सिर्फ एक कैजुअल फ्लिंग थी और दूसरा मानता है कि माहिरा और रणबीर की स्टोरी उससे काफी ज्यादा सीरियस थी। और इस थियोरी को और फ्यूल करता है एक अलेजेड सीक्रेट इंस्टाग्राम अकाउंट Raymar_1528, एक अकाउंट जिसके बारे में कुछ लोग इतने कन्विंस्ड है कि वो रणबीर कपूर का ही है। लोगों ने उस अकाउंट के फॉलोअर्स, फॉलोइंग, ओल्ड ट्विटर इंटरेक्शंस और यूजर नेम तक एनालाइज कर दिया है। तो रणबीर कपूर और माहिरा खान पहली बार दुबई के ग्लोबल टीचर प्राइज इवेंट के बाद हेडलाइंस में आए। उसके बाद रिपोर्ट आने लगी कि दोनों काफी टाइम स्पेंड कर रहे हैं साथ में, लेकिन एक असली एक्सप्लोजन तब हुआ जब न्यूयॉर्क की प्राइवेट पिक्चर्स लीक हुई। दोनों साथ में नजर आए, लेट नाइट वॉकिंग, स्मोकिंग और एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते हुए बिल्कुल कंफर्टेबली। फोटोज देखकर ऑलमोस्ट हर एंटरटेनमेंट पोर्टल ने डेटिंग रूमर्स रिपोर्ट किए। माहिरा को पाकिस्तान में काफी बैकलैश फेस करना पड़ा, उनके कपड़ों से लेकर स्मोकिंग तक सबने उन्हें जज किया। और इसी वक्त रणबीर कपूर ने वो किया जो वो जनरली कभी नहीं करते। उन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट दिया, माहिरा को डिफेंड किया। उन्होंने कहा कि लोग अननेसेसरीली माहिरा को टारगेट कर रहे हैं, जज कर रहे हैं, और उनके लिए उनके दिल में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। और ऑनेस्टली यहीं से लोगों ने और भी ज्यादा सोचना स्टार्ट किया, क्या माहिरा सिर्फ एक फ्लिंग थी या रणबीर के लिए स्टोरी उससे ज्यादा थी। अब रणबीर कपूर की पब्लिक इमेज रही है हमेशा से कि वो सिंपल है, ना वो इंस्टाग्राम यूज करते हैं, ना ट्विटर पे है, ना रील्स वगैरह डालते हैं, ना कोई स्टोरीज लगाते हैं। हर इंटरव्यू में ऑलमोस्ट यही इंप्रेशन देते हैं कि उन्हें सोशल मीडिया के इस पूरे सर्कस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ऑनेस्टली ये इमेज काफी बिलीवेबल भी लगती है। रणबीर हमेशा से लो की एक्टर रहे हैं, लेकिन फिर एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्राडिक्शन भी सामने आता है। ब्रह्मास्त्र के प्रमोशंस के दौरान एक फैन ने सीधा पूछ लिया, इज Raymar1528 योर प्राइवेट इंस्टाग्राम अकाउंट। उस टाइम रणबीर स्मर्क करते हैं, वो हंसते हुए मना तो कर देते हैं, पर इससे लोग कन्विंस नहीं होते। एक रेडिट यूजर ने डिसाइड किया कि अगर अकाउंट फेक है तो उसके कनेक्शंस भी रैंडम होना चाहिए, लेकिन अलेजिडली पिक्चर कुछ और ही थी। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन था अयान मुखर्जी, रणबीर के क्लोजेस्ट फ्रेंड में से एक। रिपोर्ट्स के मुताबिक अयान उस प्राइवेट अकाउंट को फॉलो करते हैं, अभी भी कर रहे हैं। एंड इज दिस अ कोइंसिडेंस? हो सकता है कोइंसिडेंस, इसका कोई प्रूफ तो नहीं है। फिर यूजर ने अकाउंट की फॉलोइंग लिस्ट देखना स्टार्ट की, कपूर फैमिली से कनेक्शंस दिखे। फॉलोअर्स और फॉलोइंग में सिर्फ अयान मुखर्जी ही नहीं थे, दबू कपूर, अनुराग कश्यप जैसे लोग भी थे। तो लोगों का मानना है कि ये अकाउंट किसी रैंडम फैन का तो नहीं हो सकता, क्योंकि इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज उस अकाउंट को फॉलो कर रहे हैं। तो एक रैंडम फैन अकाउंट के लिए ये पैटर्न अनयूजुअल लगता है। अब बात करते हैं यूजर नेम की, जो कि है रेमार। इंटरनेट पे एक थियोरी काफी पॉपुलर है कि शायद ये नाम रणबीर और नेमार को कंबाइन करके बना हो। रणबीर फुटबॉल के बहुत बड़े फैन रहे हैं और नेमार बार्सिलोना के गोल्डन एरा का सुपरस्टार था। कोइंसिडेंटली रणबीर कपूर भी वही फुटबॉल क्लब को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए फैंस ने अज्यूम किया कि शायद रेमार कोई रैंडम वर्ड नहीं है, लेकिन ये भी सिर्फ एक थियोरी है, इसका कोई कॉन्फर्मेशन नहीं आया अभी तक। और जब फैंस ने और भी डिटेल्स नोटिस करना स्टार्ट किया, तो यूजर नेम अगर आप क्लियरली देखो, इट इज my_Raymar_1528। यूजर्स ने नोटिस किया कि 15 आलिया भट्ट की बर्थ डेट है और 28 रणबीर कपूर की बर्थ डेट है, और अकाउंट एलिजिडली 2016 से एग्जिस्ट कर रहा है इंस्टाग्राम के ऊपर। अभी क्या ये सब सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, या रणबीर सच में छुपके से इंस्टाग्राम पे है, उनका एक सीक्रेट अकाउंट है? अब आता है इस स्टोरी का सबसे डिस्कस्ड पार्ट।
एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। 2017 में माहिरा खान ट्विटर पे फैंस के साथ इंटरेक्ट कर रही थी। इस दौरान ट्विटर पे भी ये एक अकाउंट है माई रेमार 1528 करके। उस अकाउंट से माहिरा खान को रिप्लाई आता है और उस रिप्लाई में लिखा होता है माई 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 माई। और उससे भी ज़्यादा शॉकिंग पार्ट ये था कि माहिरा ने उस अकाउंट को जवाब भी दिया एंड जवाब में वो कहती है हा हा योर्स योर्स योर्स। एक और स्क्रीनशॉट में वही अकाउंट माहिरा को सिर्फ इतना ही रिप्लाई करते हुए दिखता है माई और एक रिंग का इमोजी। इन स्क्रीनशॉट से इंटरनेट को और कन्विंस कर दिया कि ये अकाउंट ओनर और माहिरा के बीच में फेमिलियरिटी तो थी। तो ये सब लिंक देख के पीपल आर स्टिल कंफ्यूज कि क्या ये सच में एक फ्लिंग था या रणबीर कपूर वॉज रेडी टू रिस्क एवरीथिंग फॉर माहिरा। अगर हम टाइमलाइन देखें तो न्यूयॉर्क के पिक्चर्स, रणबीर का माहिरा को पब्लिकली डिफेंड करना, सालों बाद ये रेमार अकाउंट की मिस्ट्री जो सामने आती है और फिर इनके ट्विटर के इंटरेक्शंस भी वायरल होने लगते हैं। अलग अलग पीसेस में अगर हम देखें तो ये सब कुछ बहुत सारी चीज़ें हिंट करती है, लेकिन ये चीज़ को कभी भी किसी ने एड्रेस नहीं किया, कोई ऑफिशियल कमेंट नहीं आया इसको लेके। तो ये सिर्फ एक रूमर्स की तरह ही लोग देखते हैं। तो इस अलेजिड डेटिंग रूमर्स के बाद सबसे ज़्यादा जिसको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ा वो थी माहिरा खान। एक तरफ इंडिया में ये पिक्चर्स बॉलीवुड गॉसिप बन चुकी थी, दूसरी तरफ पाकिस्तान में माहिरा को कम्प्लीटली अलग लेवल का बैकलैश फेस करना पड़ रहा था। Now I'm just like, okay, fine. उस वक्त what I went through, I think it was the biggest learning experience of my life. That kind of trauma that you can experience, because it was not just social media, it was headline news every day. I personally don't think that there was anything worth a headline news. इतनी बड़ी बात नहीं थी. Yeah, but that's what they did, and personally I went through something very big, because ये तो मेरी पर्सनल एक मोमेंट था, ये एक प्रोफेशनल थोड़ी मोमेंट था। लोगों ने उनकी एक्टिंग डिस्कस नहीं की, उनकी फिल्म डिस्कस नहीं की, उनके अचीवमेंट्स डिस्कस नहीं किए, सिर्फ उनकी पर्सनल लाइफ, उनके कपड़े, उनका सिगरेट पकड़ना और सबसे ज्यादा एक इंडियन एक्टर के साथ उनकी फोटोज। सोशल मीडिया पर उन्हें एक बैड रोल मॉडल तक कहा गया, टीवी डिबेट्स होने लगे, न्यूज़पेपर हेडलाइंस बन गई और माहिरा की इमेज काफी डैमेज हुई बिकॉज ऑफ दिस। एंड आयरॉनिकली रणबीर कपूर को इंडिया में उतना बैकलैश फेस करना नहीं पड़ा, बिकॉज उनकी तो पर्सनैलिटी ही थी कैसेनोवा की। एंड ये समझना बहुत ज़रूरी होगा कि ये सिर्फ एक नॉर्मल सेलिब्रिटी गॉसिप नहीं था, ये दोनों कंट्रीज के सोशल स्टैंडर्ड्स के डिफरेंस भी दिखाता है। एक ही फोटो थी, दो अलग कंट्रीज, दो अलग रिएक्शंस थे। एक तरफ रणबीर की इमेज पर कोई खास इतना असर नहीं पड़ा, लेकिन दूसरी तरफ माहिरा को अपनी पर्सनल चॉइसेस के लिए पब्लिक ट्रायल फेस करना पड़ा। शायद ये भी रीजन हो सकता है कि वाई रणबीर डिफेंडेड हर पब्लिकली। कुछ लोगों ने उस स्टेटमेंट को सिर्फ एक जेंटलमैन जेस्चर नहीं माना, बल्कि उन्हें लगा कि रणबीर इस चीज में इमोशनली इन्वेस्टेड है। बिकॉज रणबीर का हमेशा से एक एटीट्यूड रहा है कि वो कंट्रोवर्सीज पे कभी रिएक्ट नहीं करते, लेकिन इस बार उन्होंने माहिरा को डिफेंड किया था। सो अगेन दिस लीड्स टू द क्वेश्चन कि क्या ये सिर्फ एक डिफेंस था या सच में वो इमोशनली बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो गए थे माहिरा से। सो ये आपको क्या लगता है, क्या माहिरा खान रणबीर कपूर की लाइफ का सिर्फ एक शॉर्ट चैप्टर थी या इनके रिलेशनशिप में और भी कुछ ज्यादा सीरियस था? और क्या रेमार_1528 वाकई में रणबीर कपूर का प्राइवेट इंस्टाग्राम अकाउंट है या इंटरनेट बस डॉट्स कनेक्ट करते रहती है? क्या आपको लगता है कि रणबीर जो क्लेम करते हैं वो इंटरेस्टेड नहीं है सोशल मीडिया, बट वो सीक्रेटली अप टू डेट रहते हैं कि इंटरनेट पे क्या चल रहा है और कनेक्टेड रहते हैं लोगों से थ्रू हिज सीक्रेट अकाउंट? प्लीज कमेंट्स में अपनी राय जरूर शेयर करना। मिलेंगे बहुत ही जल्द ऐसे ही अगले पॉडकास्ट में। सी यू इन द नेक्स्ट। बाय।